नंबर 113 113 113 दयालु प्रभु तू ही है
गीत गाएंगे। गीत गाते समय हम सब खड़े हो जाएंगे। जब खड़े होते हैं ना, तो देखो कुलदीप आपके बाजू में कौन बैठा है क्या? वहाँ रिजर्वेशन है नहीं ना? हाँ, तो देखो मजे आगे आ जाना, खड़े हो जाएंगे। बैग से खड़ा हो जाएंगे। हाँ, बैग लेकर खड़ा होने से बैग लेके खड़ा हो जाए, थोड़े हो जाए, और बैग अपने और थोड़ा लाइन में बैठो। कैसा स्कूल में ऐसा, कैसा असेंबली में लाइन में रहता है, नहीं तो पीटी सर आके ये एक चाबुक मारेगा। हाँ, ये भाई बोले थे मुझे, हेब्रोन में हर एक कोई प्रिंसिपल होता है, सब डांटता है एक दूसरे को, सही तरह से बैठा नहीं। आप बोलना नहीं, आगे आ जा, तू यहाँ आ जा, ये जिसके बैग है ना, हाँ आ जा, तू आ जा यहाँ, उसको रहने दो पीछे। आप दोनों बातें करते रहते हैं यहाँ, मुझे चिपक कर बैठना है, मैं बैठेगा यहाँ। सॉन्ग नंबर 100 ध्यान देना, अनाउंसमेंट भी सुन रहे। 1 मिनट, अगर किसी को बाहर जाना है, वॉशरूम में, टॉयलेट में जाना है, अभी जाकर आ जाना। मैसेज जब चालू होगा कोई भी उठना नहीं तो बड़े और छोटे हम नाम लेकर बोलेंगे बैठो करके, नहीं तो आपको बाद में बुरा लगेगा, अरे मेरा नाम लेके बुलाया, मुझे बोला बैठो करके। वचन बताने वाले आत्मा को भी प्रभु डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, इसको ध्यान देना। बच्चे अगर चिल्लाते हैं तुरंत उनको बाहर लेके जाना। खाने के लिए कोई भी बच्चों को कुछ मत देना। यहाँ छोटे बच्चे सब माँ के पास ही रहेंगे, माँ के पास से पिताजी के पास, पिताजी के पास माँ के पास, ऐसा नहीं होना है। मोबाइल बंद रखना। मोबाइल इमरजेंसी भी कोई आज कोई इमरजेंसी नहीं है। 100 नंबर। बजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेरित पिता को, परमेश्वर को आओ हम बजेंगे। उसने दी हमको छुटकारा, लहू से दिया हमको। उसने दी हमको
We thank God for keeping alive on the last day of this month. और इस महीने के आखिरी रविवार तक प्रभु ने हमको जीवित रखा, इसीलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। So we are alive to worship the Lord. हम जीवित हैं ताकि हम प्रभु की आराधना करें, Because the psalmist says, क्योंकि I भजन will से praise the Lord till my being is in my sight. और हम परमेश्वर की आराधना करें जब तक कि हम जीवित हैं और परमेश्वर की दृष्टि में सजीव ऐसे हैं। So may the Lord help us to worship Him according to His pleasure. परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम उनके इच्छा के अनुसार हम उनकी आराधना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। So now turn to Deuteronomy chapter 21. हम देखेंगे अनुवाद की किताब उसका 21 अध्याय। Deuteronomy chapter 21. व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय। Let us read alternatively from 18th verse onwards. 18 वचन से हम कुछ वचनों को आरी बारी से पढ़ेंगे। यदि किसी के हठीला और दंगेत बेटा हो तो अपने माता पिता की बात न माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने तो और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगेत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाव और पियक्कड़ है। Verse 22. 22 वचन। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, पढ़िए। तो वो सब जो लटकाया गया वो परमेश्वर Psalm 103. भजन संहिता उसका 103 भजन। भजन Psalm संहिता 103. भजन संहिता 103 भजन। Verse 10 altogether. 10 वचन को हम सब मिलके पढ़ेंगे।
उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। And verse 13 also altogether. 13 पद भी हम सब मिलके पढ़ेंगे। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरों पर दया करता है। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank Thee for this fellowship that was given unto us on the day of the resurrection of the Lord Jesus Christ, who died for our sins and rose again for our justification. Thank you, Lord, for the shed blood on the cross of Calvary, because of which we are drawn nigh unto Thee and also unto Thine people. Thank Thee for the way Thou hast purchased us with Thine own precious blood and delivered us from the sin and also from this world and also from the power of the Satan. That's why we worship Thee. Thank Thee for the way Thou hast given us this great privilege in order to worship Thee, the living God, in spirit and also in truth, with upright hearts. Lord, bless the reading of this portion. Remember unworthy servants in giving Thine word and also in translation. Through Thine word, our hearts may be prepared to worship Thee eagerly, lovingly, with gratitude, and also with all humility. Without Thee we are nothing, without Thee we can do nothing, and also we have nothing. We are unworthy and unprofitable. Thank you, Lord, for the people who have come over here, and remember them who are yet to come. Your heavenly, loving, holy presence may be granted into our midst. The fear of God may be upon us. Speak to us by Thine Holy Spirit. Lord, prepare our hearts to worship Thee. On this time we have sung the songs which are for our spiritual edification, which prepares our hearts to worship Thee. No one may go empty from Thy presence, and also Lord, take charge of the whole gathering. Every ministry may be in Thine control. Remember those who are sent to different places and those who are standing in nearby and faraway places. Everywhere Thy name may be highly exalted and glorified. We may be prepared for Your glorious coming. Loving Father, there is no worthiness in us, there is no goodness in us. Lord, we are humbling ourselves at Thine feet, claiming Thine victory of the cross, binding all the powers of darkness by faith in the name of Thine dear Son, Lord Jesus Christ, and also bring ourselves under the sprinkling blood of the everlasting covenant. So, Lord, cleanse us, cleanse this place. Committing, we pray with thanksgiving in Jesus' precious name. आमीन। Here we see यहाँ देखते हैं हम about a disobedient son and the punishment. और एक जो अवाज्ञाकारी ऐसा पुत्र है और उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा। In verse 18, 18 वचन में that particular son is stubborn and also rebellious. वो जो पुत्र है बहुत ही वो हठीला स्वभाव का है और वो उनके विरोध में भी ऐसा वो दिखाई And दिया। even though he was punished, he was not obedient. और उसको दंड भी दिया गया था लेकिन फिर भी वो आज्ञाकारी नहीं बना है। We see in verse 20, और 20 वचन में हम देखते हैं and he is a stubborn fellow व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 20 वचन में वो बहुत ही हठीला है, and a rebellious fellow, बहुत ही दंगेज वो पुत्र है and he was a glutton, eating, और बहुत ही वो खाने वाला है and he was a drunkard. और वो पियक्कड़ है। How to deal with that rebellious fellow? और ऐसे पुत्र से कैसे वो व्यवहार करे। Word of God tells like this. परमेश्वर का वचन यो कहता है His parents should bring him उसके to the elders of that particular place. उसके माता पिता वहाँ के जो बड़े ऐसे लोग हैं पुरखाओं के पास पुरनियों के पास उसको लाया जाना चाहिए And they have to accuse him. और वो नगर के पुरनिये उसको दोष लगाना है। Then what is the punishment? तब उसको क्या दंड दिया जाएगा। All the people should take stones सब लोग वहाँ पत्थर and लेना है also kill the boy. और उस लड़के को मार डालना है। It is not so easy thing. No parents will do like that. और कोई भी माता पिता ऐसे अपने पुत्र से वो व्यवहार नहीं करेगा। Whatever may be their children, और उनके पुत्र कैसे भी क्यों ना हो, how rebellious they may be, कितने भी वो हठीले क्यों ना हो, how stubborn they may be, कितने भी वो दंगेज क्यों ना हो, and मूर्ख and क्यों ना हो, how wicked they are, और कितने भी वो दुष्ट क्यों ना हो,
but still they love them. फिर भी वो माता पिता उससे प्रेम करते हैं। But here what the word of God tells, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? they have to bring them, उनको उसको लेके आना है, they have to witness about his character, उसके जो चरित्र के विषय में उनको वहाँ गवाही देना है, and they have to allow all the villagers to put them to death by stoning. नगर के सब लोग उसको पथराव करके मार दिया जाना चाहिए। Will any parents do like that? कोई माता पिता ऐसे करेंगे क्या? Nobody will do like that. कोई भी माता पिता ऐसे नहीं करेंगे। They try their level best to save their son from punishment. उस दंड से अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए सब वो अच्छे से अच्छे प्रयत्न करेंगे। There are so many notorious terrorists are there. बहुत सारे ऐसे जो टेररिस्ट है, आतंकवाद ऐसे लोग हैं, They kill so many people बहुत सारे लोगों को वो जान से मार देते हैं and they are caught up और वो पकड़े जाते हैं and they are given death penalty. और उनको मृत्यु का दंड दिया जाता है। What the parents do? तो माता पिता क्या करते हैं? They go to the court. वो कोर्ट में जाते हैं, They try all remedies. सब कुछ वो प्रयत्न करते हैं वहाँ। At the end there is only one chance. आखिर में एक ही वहाँ उनके लिए अवसर है President can give pardon. और जो राष्ट्रपति है केवल वही उसको क्षमा कर सकते हैं। What the parents ask? माता पिता क्या मांगते हैं? Don't hang him. उसको आप फांसी पे मत चढ़ाओ, Let him live in the jail till death. वो बंदी गृह में मरने तक वहाँ पर ही रहने दो, Like that parents do. ऐसे माता पिता वो पूछते हैं। But here the word of God is telling very terrible punishment. लेकिन परमेश्वर का वचन इधर तो एक बड़ा दंड के बारे में कह रहा है। What happens in verse 21? व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 21 वचन Someone में, can read in English. 21 वचन इंग्लिश में पढ़िए कोई भी। And all the men of the city shall stone him with stones, All the men of the city shall stone him with stones, that he die. that he die. That so shalt thou put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear. So it is a terrible thing. वो एक भयानक ऐसा वो कार्य है। There are some incidents of stoning to death. कुछ ऐसे संदर्भ है जहाँ पथराव करके मार दिया जाना चाहिए। Few incidents are there. कुछ संदर्भ ऐसे हैं। On the day of Sabbath, शब्बात के दिन one fellow was gathering sticks, वो एक व्यक्ति जाके लकड़ियों को चुन रहा था। and Moses went to the Lord and inquired about him. मूसा जाके वहाँ परमेश्वर के पास उसके विषय में उसने पूछताछ की। The Lord asked them to put him to death. परमेश्वर ने Stoning. परमेश्वर ने कहा उसको पथराव करके मृत्यु का दंड दिया जाना चाहिए। So like that, some incidents are there. ऐसे कुछ कुछ घटनाएं वो हुई है। Those who blaspheme God, जो लोग परमेश्वर का नाम दूषित करते हैं, those who blaspheme parents. जो अपने माता पिता का नाम दूषित करते हैं, So punishment was very severe. और उनके लिए दंड बहुत ही ज्यादा और भयानक But था। we are rebellious against God, लेकिन हम परमेश्वर के विरोध में हठीले थे and we are stubborn, और हम बहुत ही And we are- हठीले स्वभाव के and we are very wicked, और बहुत ही हम दुष्ट जैसे हैं and we are sinful from foot to head. और हमारे पाँव से लेके सिर तक हम सब बहुत ही पापी We ऐसे are मनुष्य also हैं। under the judgment of God. हम भी परमेश्वर के दंड के नीचे हैं। Here we see this thing, यहाँ हम देखते हैं इस विषय को। but it has, we have never seen like these things happen. हमने ऐसी बातों को होते हुए कभी नहीं देखा। Even though anybody may not receive our children, और but we receive our children. हमारे पुत्रों को यदि दूसरे लोग वो अंगीकार नहीं करते, फिर भी हम उनको अपने पास नजदीक रखते हैं। Because suppose some children are thieves अगर समझिए कुछ बच्चे वो चोर है and they are drunkards और यदि वो पियक्कड़ है and they have so many bad habits. और उनमें बहुत सारी बुरी आदतें हैं, If they go to our relatives, they don't receive. वो हमारे रिश्तेदारों के पास जाने के बाद वो लोग उनका स्वीकार नहीं And our करेंगे। neighbors also won't receive. हमारे आस पड़ोस के लोग भी उनको स्वीकार नहीं करेंगे, But we receive. लेकिन हम उनको स्वीकार करते That हैं। is our love. ये हमारा प्रेम है। But here it is very severe to punish the rebellious son, disobedient son, and also a stubborn son. यहाँ हम देखते हैं कि हठीले, दंगेत और वो प्रिय उड़ाऊ पुत्र को वहाँ उसको दंड देना बहुत ही कठिन ऐसा हो रहा है। What was the punishment? और उसको दंड क्या दिया गया है वहाँ? If anybody has done a wrong thing which is fit for death, in verse 22, he should be hanged on the
3 it is written. Why? That means on the cross. 22 वचन में लिखा गया है, फिर यदि किसी को प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, And he become, it is a curse. वो एक श्रापित ऐसा मरण है। We are also like that. हम भी वैसे ही है, We are worthy to be put to death, हम मृत्यु दंड के योग्य है and we are cursed people. और हम श्रापित ऐसे प्रजा है। But God has not dealt with us according to our sins and trespasses. लेकिन हमारे पाप और अधर्म के अनुसार परमेश्वर ने हमसे व्यवहार नहीं किया है। See, we see in 2 Samuel, हम देखते हैं दूसरे शमूएल we की see किताब one में living example. एक जीवित उदाहरण को हम देखते हैं वहाँ। 2 Kings, दूसरे 2 Samuel, दूसरे शमूएल की किताब chapter 18. 18 अध्याय। Here David was driven away by his own son Absalom. हाँ, यहाँ दाऊद वो अपने स्वयं पुत्र अब्शालोम से वो प्रियो घसीटा जा रहा है And he ran away to the forest और इसीलिए वो जंगलों में भाग गया वहाँ to से escape from the death, और वो मृत्यु से बचने के लिए भाग to गया है। escape from the war. वो युद्ध लड़ाई से बचने के लिए भाग गया है। Absalom is a rebellious son, अब्शालोम बहुत ही हठीला वो प्रिय पुत्र है and he was not satisfied with that. और वो बलवा करने वाला पुत्र And उससे तृप्त नहीं है वो। he dealt with the terrible sins against his father अपने to put him to shame. अपने पिता को लज्जित करने के लिए भयंकर पापों में उसने भाग लिया है। What did he do? उसने क्या किया? He drove away the father, अपने पिता को भगा दिया वहाँ से and now he wants to kill him. और अभी अपने पिता को ही मारना चाहता And है he वो। committed sin against his father's concubines. अपने पिता के जो उपपत्नियां हैं उनके साथ उसने पाप किया है Very openly. और वो सबके सामने ही। And he put David to sorrow and shame. और दाऊद को उसने बहुत ही निराश, दुख और लज्जित उसने कर दिया है। But now he is in the wilderness. अभी तो अब वो दाऊद हम देख सकते हैं जंगलों में है। Now there is about to take a place of a war. अभी यहाँ लड़ाई का एक युद्ध वातावरण हमको दिखता Now है। David army is going against Absalom. दाऊद का जो प्रिय सेना है वो अब्शालोम की सेना से जा रहा है। In chapter 18, 18 अध्याय में ही what David was doing, दाऊद क्या कर रहा है? he divided his army into 3 groups. उसके जो प्रिय सेना है उसको उसने 3 भागों में बांट दिया And he है handed over it to 3 leaders. और 3 नायकों को उसको सौंप दिया है। One to Joab, एक योआब को, and one to Abishai, एक अभिषाय को and one to Gittai. और तीसरा इत्ताई को सौंप दिया है। And finally, what did he say in verse 2? और दूसरे वचन में उसने क्या कहा? I also will go with you. हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। What he is telling? क्या कह रहा है? I also will go with you. मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। What for he wants to go? किस लिए वो जाना चाहता है? Now Absalom also has prepared for the war. अब्शालोम भी वो लड़ाई के लिए तैयार किया है It is a terrible situation. और बहुत ही भयंकर वो प्रिय संदर्भ है। War between father and son. वो पिता और पुत्र के बीच में लड़ाई होने वाला है। Now what shall David do? अभी दाऊद क्या करना चाहिए? He should take revenge वो प्रिय उसके ऊपर बदला लेना चाहिए because his own son has put him to such a shame before all the Israelites. इजरायली सारे प्रजा के सामने उसके खुद के पुत्र ने उसको इतने बड़े लज्जा में लाया है, उसको लज्जित किया है And he drove him. और इसीलिए उसको राज्य से भगा Now दिया। he is not leaving David, he is haunting to kill him. दाऊद वो हम देख सकते हैं वो चिप के जा रहा है, लेकिन ये तो उसको मारने के लिए टपा हुआ है। Very difficult situation. और बहुत ही भयंकर वो परिस्थिति है। What David is telling? दाऊद क्या कह रहा है? I will go with you. मैं तेरे साथ चलूंगा। What for? किस लिए? To kill Absalom? अब्शालोम को मारने के लिए क्या? No. मारने के लिए नहीं। They did not allow him. और इसके लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी। What did they say? उन्होंने क्या कहा? In verse 3, तीसरे वचन में even if we run away, nobody will care for it. लोगों ने कहा तू जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे। Even though half of the army is killed, nobody cares. आधा यदि सेना वो मर जाएगा, कोई भी उसके विषय में चिंता नहीं करेगा। But you are equal with 10,000. लेकिन आप तो 10,000 के समान आप तुल्य आप हो, So you stay here इसीलिए राजा आप इधर रुकिए and you help. और आप हमारी मदद करें। Then what did David do? तब दाऊद ने क्या किया? Okay,
He ठीक है। said, okay. उसने कहा ठीक Now है। army is going hundreds and thousands. अभी 100 से लेके 1000 ऐसे संख्याओं में वो सेना जा रही है। What David was telling in verse 5, दाऊद क्या कह रहा है 5 वचन में please अपनी read in English. इंग्लिश में पढ़िए कृपा करके। And the king commanded Joab and Abishai and Ittai, saying, Deal gently. So he commanded 3 leaders. और ये 3 नायकों को सेनापतियों को उसने एक आज्ञा दिया है। What he was telling, read it. क्या आज्ञा दिया है? Deal gently for my sake with the Please. young. Deal gently for my sake Be gently for my sake with the young man, with the young man, even with Absalom. even with Absalom. What for he is going for war? किस लिए वो लड़ाई करने के लिए जा रहा है Not वहाँ? to kill rebellious son. उसके बलवा करने वाला वो पुत्र को मारने के लिए नहीं। According to the law of the Lord, परमेश्वर के नियम के अनुसार he should be killed. उसको मारा जाना चाहिए। But David is not going to kill him now. लेकिन दाऊद अभी उसको मारना नहीं What चाहता he है। is telling, क्या कह रहा be है वो? gentle to my son Absalom. मेरे पुत्र वो अबशालोम के विषय में दया बहुत ही दिखाइए। दया दिखाई। Why? क्यों? What is the meaning? उसका अर्थ क्या है? Don't kill him. उसको आप जान से मत मारिए। See, father's love, एक पिता का प्रेम देखिए। wicked son वो दुष्ट पुत्र है who has put him to shame, जिसने उसको लज्जा में लाया है, who is after to kill him. जो उसके पिता को ही मारने के लिए उसके प्राणों के पीछे पड़ा है। But what for David is going? लेकिन दाऊद किस लिए जा रहा है वहाँ? To save Absalom. अबशालोम का प्राण बचाने के लिए। So the war was very severe, और वो लड़ाई बहुत ही भयानक था। and very simply I am telling, और मैं बहुत ही अल्प रीति से बोल रहा Absalom हूँ। has very good long thick hair. अबशालोम को बहुत ही घने और लंबे उसके बाल थे। While he was going, जब वो जा रहा था and the branches have caught hold of his hair. और उसके जो झाड़ वृक्ष के जो ढालियां है उसमें इसके बाल फंस गए। And the donkey left and went away. और जो गधा था उसको छोड़ के चला गया आगे। And he was hanging in between. और अपने बालों के ऊपर वो वहाँ लटका हुआ था बीच में। Somebody told Joab. किसी ने योआब से कहा। Then Joab told him, जोआब ने उसको why कहा, you have not killed him? क्यों जब तुमने देखा उसको क्यों नहीं मारा I would तुमने? have given you silver, मैं तुमको चांदी दे सकता था। and I will give you lion, this belt of lion. उसका जो कमर का बंद है मैं उसको निकाल के दे Then सकता। what did that soldier told him? तब वो सिपाही क्या कह रहा है उससे? You may give 1,000 talents of silver, but I will not kill him. आप 1000 चांदी के ऐसे वरदान दे सकते हो लेकिन मैं उसको नहीं मारूंगा। King David has told in front of everyone राजा दाऊद ने सबके सामने वो आज्ञा दी थी to show pity upon his son. उसके पुत्र के ऊपर कोमलता दिखाने के लिए। Verse 12, 12 वचन में पढ़िए 12 वचन English. इंग्लिश में। And the man said unto Joab, Though I should receive 1,000 shekels of silver in my hand, yet would I not put forth mine hand against the king's son. For in a hearing the king charged thee and Abishai and Ittai, saying, Beware that none touch the young man. What did Absalom said? अबशालोम ने क्या कहा? What did David told regarding Absalom? माफ करें, दाऊद ने अबशालोम के विषय में क्या कहा? Everybody heard. सब लोगों ने सुना। Don't touch Absalom, my son. अबशालोम मेरे पुत्र को आप मत छुइए। You also heard it. और तुमने भी इस बात को सुना है। Tomorrow you will give witness against me. कल के दिन आप जाके मेरे विरोध में गवाही So दे I दो, won't kill him. तो मैं उसको नहीं मारूंगा। Immediately Joab went तुरंत योआब गया, and he killed him उसने जाके उसको मार दिया and threw stones. और उसके ऊपर पत्थर So फेंक 2 दिए। people ran to convey this news to King David. 2 लोग वहाँ से भाग के निकल गए ये समाचार दाऊद को देने के लिए। But you can read afterwards. उसके बाद आप पढ़ सकते हैं उस अध्याय में। So one fellow was sent to convey the news. एक व्यक्ति समाचार देने के लिए भेजा गया। And other fellow asked, I also will go. दूसरा व्यक्ति कहने लगा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। So he was also by force went. और वो भी जबरदस्ती के कारण वहाँ चला गया आगे। One reached David. एक तो दाऊद तक पहुँच गया। What was the first word David was telling? दाऊद पहली बात क्या कह रहा है? Verse 29. अभी 29 वचन में। Please read 29th verse. 18 अध्याय का 29 वचन एक पढ़िए कोई भी। And the king said, Is the young man Absalom safe? And Enough. What was the first word came out of the mouth of
King David, राजा दाऊद के मुंह से पहले बात क्या निकला है वहाँ? is Absalom safe? अबशालोम क्या सकुशल है? So he did not give proper answer. उसने सही रीति से जवाब नहीं दे पाया बहुत वहाँ। गड़बड़ हुआ उधर. बहुत वो गड़बड़ी में है I do not know what has happened. और मुझे पता नहीं क्या The हुआ। next fellow came. दूसरा व्यक्ति आ गया He वहाँ। said, I have brought good news. वो कह रहा है कि मैं एक अच्छे समाचार को लाया हूँ। God has given judgment. परमेश्वर ने वहाँ न्याय किया है। Then 32 verse. और 32 वचन में Please read in English. इंग्लिश में पढ़िए। And the king said unto Cushi, Is the young man Absalom safe? Again, what king is telling? फिर से राजा क्या पूछ He रहा is है? young man Absalom safe. वो जवान अर्थात अबशालोम क्या He is सकुशल है not worried anyone. और दूसरे किसी के विषय में चिंता नहीं So कर रहा many है। people might have died in the war both sides. कई सारे लोग वो दोनों तरफ वो मर गए होंगे He is not सिपाही। inquiring about anyone. उनके विषय में वो पूछताछ He नहीं is कर रहा है। asking again and again regarding Absalom. वो बार बार अबशालोम के विषय में ही पूछ रहा है। That fellow gave him indirect answer. वो सही रीति से उत्तर नहीं दे पा रहा है। Indirect answer दिया. वो घुमा फिरा के उत्तर दे रहा है। Then David understood. फिर दाऊद समझ गया Then what he has done? और उसके बाद में क्या कर See रहा है? verse 33. 33 वचन में पढ़िए. देखिए। And the king was much moved The and, king was much moved. बहुत दुख हो गया. Now and went up to the chamber went over, up to the chamber, over the gate over the gate, and wept. and wept. He was weeping. How he was weeping? कैसे वो रो रहा है? Please read it. And as he went, thus he said, O my son Absalom, Oh my son Absalom. my son, Oh my my son, son Absalom. would God I had died for thee. What he was telling? I would have died instead of you. वो बहुत ही प्रिय हाय मेरे बेटे अबशालोम ऐसे कहते हुए रो रहा है। मैं तेरे बदले में मरता था ऐसा कह रहा है। So he was crying and crying. और ऐसे कहते हुए बहुत वो रो रहा है। And in chapter 19, और 19 अध्याय में all have come back. सब लोग वापस आ गए अभी। Even though there was victory, वहाँ उनको विजय मिला है, it has become sorrowful for them. फिर भी उनके लिए वो दुख का विषय हो गया। In the middle again it is written, वहाँ बीच king में- has covered his face and shouting, Absalom my son, Absalom my son, my son. He was crying. और राजा ने अपने मुंह को ढांप लिया और हे अबशालोम मेरे पुत्र, हे अबशालोम मेरे बेटे ऐसे कहते हुए रो रहा है वो। He was weeping for wicked son, वो अपने दुष्ट पुत्र के लिए प्रिय रो रहा है and he was weeping for the son who has put him to such a shame. और जो पुत्र ने उसको इतने बड़े लज्जा में रखा है उसके लिए वो रो रहा है। I don't think we have any such kind of son. हम सोचते हैं कि हमारे बीच में पुत्र हमारे ऐसा बीच में पुत्र ऐसा किसी पुत्र को नहीं है. किसी का भी वो नहीं होगा। Then Job got very angry. फिर योआब बहुत ही वो गुस्सा हो गया। In my Bible, these verses are together. Bible- Now read 4th verse, man. But the king covered his face, and the king cried with a loud voice, O my son Absalom, O Absalom, my son, my son. Next. And Joab came into the house And Joab came into the house to the king to the king and said, and said like this. Joab is telling like this. चौथे और पांचवें वचन में योआब ऐसे कह रहा Read है, it. Thou hast shamed this day Thou hast shamed this day. the faces of all thy servants. So you are put to shame. All of us are put to shame. हम सब लोगों को तूने लज्जित ऐसा किया है। What he was telling, read it. क्या किया है कह रहा है अभी। Which this day have saved thy life, the lives of thy sons and of thy daughters, and the lives of thy wives, and the lives of thy concubines. So Joab is telling, योआब कह रहा है, this day your soul is saved. आज के दिन तेरे प्राण अभी बच गए हैं। And your sons' souls. तेरे बेटों का प्राण बच गया And है। your daughters' souls. तेरे बेटियों का प्राण बच गया And है। your wives' souls. तेरे पत्नियों का प्राण बच गया है। And your concubine तेरे souls. रखेलियों का प्राण बच गया है। And you are putting shame all servants. परंतु तूने आज के दिन हम सबों का मुंह काला कर What he दिया। was telling in verse 6. क्या कह रहा है 6 वचन में? In that thou lovest thine enemies, You are loving your enemies. तू अपने बैरियों से प्रेम कर रहा है। Next. and hatest thy friends. And you are hating your friends. You are loving enemies and hating friends. बैरियों से तू प्रेम कर रहा है और मित्र से तू द्वेष कर रहा है। Is there anyone like that? ऐसा कोई है क्या? Loving enemies अपने बैरियों से प्रेम करना and hating friends. और अपने मित्र से द्वेष करना। But they are blaming David because
the love David has shown towards his wicked son. अपने दुष्ट पुत्र के ऊपर दाऊद ने जो प्रेम दिखाया उसके अनुसार वो लोग उसके ऊपर दोष अपराध लगा रहे What हैं। when Job is telling, योआब क्या कह रहा है? all of us would have died, हम सब लोग मारे जाते थे, but your son should be alive. केवल तुम्हारा पुत्र वो जीवित रहता है। So he was telling like this. और ऐसे वो कह रहा है। Say verse 6. Continue. 6 वचन आगे पढ़िए। For thou hast declared this day हाँ. that thou regardest neither princes nor servants. For this day I perceive that if Absalom had lived and all we had died, So what he is telling? क्या कह रहा है? I perceive मैं आज जान लिया हूँ it is your desire that all of us should die and only Absalom should live. तुम्हारी इच्छा यही थी कि हम सब मारे जाएं और केवल अबशालोम जीवित रहे। We are also like that. हम भी ऐसे ही हैं। All should be gone away, but my son and daughter should be saved. हाँ, सब लोग चले जाने दो, लेकिन मैं और मेरे बेटे बेटियां हम That सुरक्षित was रहना the है। condition here. ऐसा वहाँ प्रियो शर्त रखा गया है। All should have died. सब लोग मारे जाना चाहिए। And your wicked son तुम्हारा दुष्ट पुत्र and your cruel son और तुम्हारा बहुत ही and नगेत पुत्र your shaming son और जो लज्जित करने वाला and your पुत्र है, rebelling son वो बलवा करने वाला and पुत्र your है stubborn son और बहुत ही हठीला वो पुत्र and है, should live. वो जीवित रहना चाहिए। Why David is telling, दाऊद कह रहा है, I would have died instead of Absalom. मैं अबशालोम के बदले में मैं मरने वाला था। But will he die? क्या वो मरेगा? He will not die. वो नहीं मरेगा। But regarding our heavenly Father, लेकिन हमारे परमेश्वर स्वर्गीय पिता his में only son, the Lord Jesus Christ, उनके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु and who मसीह, was beloved to him, जो उनके लिए बहुत ही प्रिय पुत्र who है, was in his bosom, जो उनके प्रिय गोद में था, only son, वो उनका एकलौता पुत्र है begotten son, he is one with the Father. और वो पुत्र के साथ एक ऐसा हमारा But God has loved us, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। wicked people, हम जो दुष्ट प्रजा है, sinful people, हम पापी ऐसे प्रजा है, rebellious people, बलवा करने वाले प्रजा है, and we are worthy to be put to death. हम मृत्यु दंड के योग्य ऐसे लोग हैं। But God has not punished us according to our sins. लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार व्यवहार हमसे नहीं And he किया has not judged us, he has not taken revenge according to our transgression. और हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार करके But उन्होंने he has बदला sent नहीं his लिया। beloved son, लेकिन हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को and नहीं he दिया offered his son और अपने इकलौते पुत्र को वहाँ बलिदान किया to wicked people और वहाँ जो दुष्ट लोगों के लिए to die in our place. हमारे जगह में वो मृत्यु दंड को उठाने Our के sin लिए was laid upon him, हमारे जो अपराध है पाप है उनके ऊपर डाले and he गए became sin for us, और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बनाया and he became a cursed person by hanging on the cross. वो कलवरी क्रूस पर टंगाए जाने के द्वारा हमारे लिए शापित बन For गए। all of us, हम सब के लिए he offered his only beloved son. अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने He अर्पण has किया। not committed any sin. उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, There is no transgression in him. कोई भी अधर्म प्रभु में नहीं He है। is a holy son. वो बहुत ही पवित्र पुत्र है। Now what happened? अभी क्या हो गया? And he was beaten, वो मारा गया and he was bruised, और उनको बहुत ही कुचला गया and he was spat upon, और उनके ऊपर थूका गया, and his hair was plucked off, उनके बाल खींचे गए थे and he was crowned with thorns, और उनके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा and he गया became naked, और उनको प्रिय संपूर्ण रीति and से he नग्न was ऐसा किया scourged for our sins. और हमारे पापों के लिए उनको भाले से मारा गया, Kodi se mara, आकोड़ों से मारा गया and he उनको was taken in the streets और उनको प्रिय सब गलियों में ले जा रहे हैं like a terrible criminal. एक बहुत ही भयंकर Even गुनहगार though के there was जैसे। no sin in him. कोई भी उनके अंदर पाप नहीं 3 है। times Pilate told, 3 बार पिलातुस ने there कहा is no sin in him. इस व्यक्ति में मैं कोई दोष Even नहीं पाता then, हूँ, फिर भी He was crucified. वो कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। So much injustice. इतना प्रिय भयानक हम देख No सकते हैं अन्याय। judge, no judge will say there is no fault in him and you hang him. कोई भी न्यायी नहीं कहेगा कि इसमें कोई दोष नहीं है, उसको आप क्रूस पर चढ़ा दो, नहीं, उर्दी से. फांसी पर चढ़ा दो। No judgment will be there. कोई भी यहाँ न्याय There करने is वाला no नहीं sin in कहेगा। him उनमें कोई भी पाप नहीं है according to the law, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार according to the government law, और वहाँ के रहने वाले शासक के व्यवस्था regarding अनुसार parents. और उनके माता पिता के There अनुसार was no guile in him. कोई भी उसके अंदर बुराई या पाप नहीं है, But he became sin for us. लेकिन हमारे लिए वो पाप ऐसे बनाए गए And his face became very marred. और उनका चेहरा हम देख सकते हैं संपूर्ण रीति से वो We cannot, रूप बदल गया there is no beauty in him. और उनके अंदर कोई सुंदरता नहीं है And देखने he के was लिए। nailed to the cross. कलवरी क्रूस पर किले से मारे
मारे गए होंगे। Whole creation was shaken. पूरा जो सृष्टि है वो प्रियो हिल गया है There was no light, और कोई भी प्रकाश वहाँ नहीं है and there was earthquake, और वहाँ एक बड़ा प्रियो भूकंप आ गया है and stones were broken. और हम देख सकते बड़े बड़े चट्टान पत्थर भी Creation कट could गए। not tolerate with the death of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को देखकर वो सहन नहीं कर पाया At सृष्टि। that time, उस समय में only one criminal केवल एक ही जो अपराधी है who was hanging with the Lord Jesus Christ, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था, that person repented. वो एक व्यक्ति ने वहाँ पश्चाताप किया Nobody heart were broken. और किसी दूसरे का हृदय वो तोड़ा नहीं गया। वहाँ Stones were broken. वहाँ पत्थर चट्टान वो Earth तड़काए was shaken. टूट गए। वो पूरा पृथ्वी हिल गया है, Nobody was there. कोई भी नहीं है वहाँ, But one fellow, लेकिन एक व्यक्ति he turns towards the Lord. वो प्रभु के और वो फिर रहा है And he asked for forgiveness to remember him. और उसने प्रभु से कहा कि मुझे He was क्षमा कर, forgiven. और वो क्षमा किया He गया। understood. वो जान गया अभी I am a wicked fellow. मैं बहुत ही दुष्ट I am व्यक्ति a हूँ, murderer. मैं मनुष्य I घातक am हूँ, a rebellious fellow. मैं बहुत ही बलवा I करने am वाला so हूँ, harmful fellow. मैं बहुत ही हानि करने वाला He is हूँ, dying for me. लेकिन प्रभु मेरे लिए मर गया That love is for me. और वो प्रेम मेरे लिए So he है। accepted the Lord. उसने तुरंत प्रभु को वहाँ अंगीकार किया। What the law tells, व्यवस्था क्या कहता put है? him to death. उसको मृत्यु दंड दीजिए Stone to death. और उसको पथराव करके मृत्यु दंड देना But है। what is happening here? लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं क्या हो रहा The है। Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह he was put to death. वो वहाँ मृत्यु दंड को प्रियो स्वीकार For किया। we wicked people, हमारे दुष्ट लोगों के लिए even parents should kill us. माता पिता हमको मारना चाहिए, But what the word of God tells, लेकिन परमेश्वर का I वचन have क्या कह रहा no है? pleasure in the wicked to die. मुझे वो दुष्ट व्यक्ति मरने में संतुष्टि नहीं है, But if he repents, I rejoice in him. यदि वो पश्चाताप करेगा मैं उसमें आनंद करूंगा। That was the joy of the Lord Jesus Christ on the cross. ये कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का वो आनंद था। What is the joy? ये क्या है आनंद? The sinner repented वो पापी व्यक्ति पश्चाताप करना and he is forgiven. और वो क्षमा किया गया है There is joy in heaven. और वहाँ स्वर्गीय राज्य में एक आनंद Regarding है। all of us, हमारे सब के विषय में even though we are rebel against heavenly God, हम स्वर्गीय पिता के विरोध में हमने बलवा किया, he has not taken revenge. उन्होंने बदला नहीं लिया He उसके has अनुसार। not given the fruit of our disobedience. हमारे प्रतिफल नहीं दिया. अवाज्ञाकारी का प्रतिफल उन्होंने नहीं दिया, But he loved us. लेकिन बदले में हमसे David प्रेम was किया। telling like this, दाऊद ऐसा कह रहा I है, would have died in your place. मैं तुम्हारे जगह में मैं मरता हूँ। But मरना था. हाँ, मैं मरने वाला था, But he did not die. लेकिन उसने नहीं, वो नहीं मरा। But the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह he died for our sins. वो हमारे लिए मारे गए, And he shed his blood हमारे पापों के लिए मारे गए, अपने लहू को बहाया to उन्होंने, give his kingdom, उनका राज्य हमको देने के लिए, to give his glory, उनका महिमा हमको देने के लिए, to give his honor, और उनका सम्मान हमको देने to के give लिए, his authority. उनका अधिकार हमको देने के लिए। Such a great blessings we are receiving in the Lord Jesus Christ. इतने महान आशीषों को प्रभु यीशु मसीह में हम अनुभव कर रहे हैं। What David was telling, दाऊद क्या कह रहा है? you are loving enemies तुम तो अपने बैरियों से प्रेम कर रहे and हो you are hating friends. और मित्रों से द्वेष कर रहे हो। In our life, हमारे जीवन में it looks like this. ऐसा दिखाई देता है। God has loved us more than his son Lord Jesus Christ. परमेश्वर ने हमसे अपने प्रिय पुत्र से भी ज्यादा अधिक प्रेम किया है And he has given everything in him. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में सब बातों He को has उसने दे blessed दिया। us with all spiritual blessings in heavenly places. हमको स्वर्गीय राज के उस जगहों में प्रियो सब आध्यात्मिक आशीषों से So उन्होंने our हमको भर heart दिया must be very thankful to the Lord. और इसीलिए हमारे उधर बहुत ही प्रियो हमारे जीवन उनको How much कृतज्ञता पूर्वक how हम much रहना he has चाहिए। loved us. कितना उन्होंने हमसे प्रेम किया है। Even though we are enemies, हम बैरी ऐसे हैं, God has loved us. प्रभु ने हमसे प्रेम किया, But regarding his heavenly son, लेकिन उनके स्वर्गीय पुत्र के विषय में he was pleasing the Father. वो अपने पिता को संतुष्ट करने वाला है। What the word of God tells, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? Jesus was equal with the Father.
प्रभु यीशु मसीह वो पिता परमेश्वर के समान है। वो He is the image of God. वो परमेश्वर का एक प्रतिरूप और उनके स्वरूप में है। वो And he became man. वो हमारे लिए मनुष्य का पुत्र बना। He took the form of a servant. वो एक दास का रूप उसने लिया है। And he emptied himself. वो अपने आप को संपूर्ण रीति से खाली किया। And he died. वो हमारे लिए मारा गया। Even the death of the cross. वो कलवरी क्रूस के मृत्यु He को भी was उसने सह लिया। obedient unto the death of the cross. वो कलवरी क्रूस के मृत्यु तक भी आज्ञाकारी था He is obedient in everything. और सब बातों में वो आज्ञाकारी थे। But God has crucified him. लेकिन परमेश्वर ने उनको कलवरी क्रूस पर But चढ़ा we are दिया। disobedient. हम तो अवाज्ञाकारी हैं, We are the enemies. हम बैरी हैं। But he has loved us. हमारे ऊपर परमेश्वर ने प्रेम किया And through his dear son, और उनके प्रिय पुत्र के we द्वारा are reconciled with God. फिर से प्रभु से हम मेल मिलाप किए गए। Enmity is taken away. अभी बैरीपन पूरी Now रीति से निकाला गया। God is telling us, Lord Jesus Christ is telling, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे I हैं? don't call you servants, मैं तुमको दास ऐसा नहीं कह रहा but I हूँ, call you as my friends. मैं अपने मित्र के समान तुमको बुला रहा हूँ। Suppose somebody asks you, यदि कोई आपको पूछेगा what is Jesus for you? तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है, We say, Savior. हम कहते हैं हमारा उद्धार करता है। But what the word of God tells, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? he is our elder brother, वो हमारा एक बड़ा भाई है, he is our friend, वो हमारा मित्र है, he is our master, वो हमारा गुरु है, he is our shepherd, वो हमारा चरवाह है। he is all in all for us. वो सब में सब कुछ हमारे लिए प्रभु है। Could you say anybody who is Jesus means? आपको यदि पूछेगा कि कोई प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो मेरा बड़ा भाई है ऐसा बोलता है. आप कहोगे क्या वो मेरे बड़े भाई हैं? But word of God tells, परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है। and he is not, he is telling like this, वो कह रहे हैं और भी, I don't feel shy to call them as my brothers. मैं तुम्हें अपना भाई कहने के लिए, मित्र कहने के लिए लज्जाता He नहीं is हूँ। not feeling shy. और उनको कोई भी इस बात में लज्जा नहीं हो रही But है। it is, he has forgiven us. उन्होंने हमको क्षमा किया। God has received in him as the children of God. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको उनके पुत्र के समान उन्होंने अंगीकार किया है। They have become so intimate. अभी हम बहुत ही करीब उनके लाए गए हैं। David is telling, दाऊद कहते हैं, he has not taken revenge. उन्होंने हमसे बदला He नहीं has लिया, not dealt with us according to our sins and trespasses. हमारे पाप और अधर्मों के अनुसार हमसे But व्यवहार as उन्होंने नहीं किया। Father pitieth upon his son, लेकिन जैसे पिता अपने पुत्र पर वो प्रेम दिखाता है, like that God is showing his love. वैसे ही परमेश्वर पिता भी हमसे वो प्रेम David दिखाए। pitied upon his son, अब दाऊद ने अपने पुत्र के ऊपर कोमलता but he दिखाई, did not die for his son. अपने बेटे के लिए वो अपने प्राण को नहीं दिया, But our Lord Jesus Christ, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह he laid his life. वो अपने प्राणों को वो दे दिया। That's why he is beloved of our souls. इसीलिए हमारा प्राणों का वो रखवाला ऐसा है, प्रिय है, प्रिय है ऐसा। प्राण का प्रिय है. हमारे प्राणों का प्रिय ऐसा है। He should become so beloved to us. वो हमारे लिए बहुत ही प्रिय होना चाहिए। He should be above anyone in loving. और प्रेम करने के विषय में किसी भी चीज या लोगों से भी अधिक वो बढ़ के होना And चाहिए। he should be above all whatever we receive from him. और जो कुछ भी हम उनसे प्राप्त करते हैं उन सब से भी बढ़कर ऊपर प्रभु होना चाहिए। Why? क्यों? Because heaven also is amazed. क्योंकि स्वर्ग भी आश्चर्यचकित हो गया. वो अचंभा और आश्चर्यचकित हो गया। So angels are seeing. वो स्वर्गदूत देख रहे हैं। What they are seeing? क्या देख रहे हैं? Son of God. परमेश्वर का पुत्र, Instead of punishing them, और उनको दंड देने के बजाय, but he has gone for injustice. और उन्होंने अन्याय वहन किया है, He died for them. वो उनके लिए मारा It गया। is a mystery. और ये एक बहुत ही बड़ा मर्म है। It is we are experiencing very little in this world. और इस जगत में, इस संसार में हम थोड़ी सी बातों को अनुभव कर रहे हैं। Word of God tells, परमेश्वर का वचन कहता है, thou which passeth all understanding. समस्त ज्ञानानिकंटे मिंचिन प्रेम. प्रेम जो है वो पूरे समस्त ज्ञान से भी बढ़कर अधिक वो है। So we are thankful to the Lord. और इसीलिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना है। We must worship the Lord. हमें प्रभु की आराधना करना है। How should? कैसे? Lord, why you have loved me? प्रभु क्यों मुझसे आपने प्रेम किया? What goodness is in me? मेरे अंदर क्या ऐसे अच्छाई है? Rebellious fellow. मैं तो बहुत ही बलवा करने वाला हूँ, Wicked fellow. मैं बहुत ही दुष्ट हूँ, Rebellious fellow. और बहुत ही मैं अनाज्ञाकारी में ऐसे हूँ, And such a sinner. और इतना बड़ा मैं पापी हूँ, Worthy to be put to death. मृत्यु दंड के योग्य मैं हूँ, To be thrown into the eternal hellfire. वहाँ नित्य जलने वाले अग्नि अधोलोक में, नरक में मुझे डाला जाना But you चाहिए। have loved me.
फिर भी आपने मुझसे प्रेम and you किया offered your beloved son for me. और अपने प्रिय पुत्र को मेरे लिए आपने वहाँ अर्पण किया। So this is a great love. ये एक बहुत ही प्रिय महान प्रेम है। Don't think whatever God has given or not, that is different thing. परमेश्वर ने हमको कुछ दिया नहीं, इस बात में विचार Now मत we करें। sang a song, Jesus will not change. हमने अभी गीत गाया कि यीशु नहीं बदलेगा। Let there be trouble, कोई भी दुख हो, let there be nakedness, कोई भी नंगाई क्यों ना हो, let there be poverty, कोई भी दरिद्र स्थिति क्यों ना हो, whatever may be. कोई भी वो स्थिति It क्यों ना हो, will not separate us from the love of the Lord. प्रभु के प्रेम से हमको कोई भी अलग नहीं कर Why? सकता है। क्यों? We are triumph. जयवंत। क्योंकि हम विजयी हुए, जयवंत ऐसे हुए। How? क्यों? कैसे? Through Him that loved us. जिन्होंने हमसे प्रेम किया उनके द्वारा। Not anything good in us. कोई भी अच्छाई हमारे अंदर नहीं। So let us humble. इसीलिए हम अपने आप को दीन और नम्र करें। Enemies have become sons of God. बैरी जो थे अभी परमेश्वर के पुत्र ऐसे बनाए गए। He rose from the dead. वो मृतकों में से पुनरुत्थानित हुआ। He was proved as the Son of God with glory. और वो महिमा के साथ परमेश्वर का पुत्र ऐसा उसका निश्चय किया गया है। But we are also accepted in Him. और हम भी उनमें ही स्वीकार It किए is a गए। great privilege. ये बहुत ही बड़ी धन्यता है। So we read one verse and go to worship. एक वचन हम पढ़ के First आराधना में John, जाएंगे। 3rd chapter. पहले यूहन्ना की पत्री 3रा First अध्याय। John, 3rd chapter. पहले यूहन्ना की पत्री 3रा अध्याय। And first verse. Can someone can read? पहला In वचन English. इंग्लिश में, English. इंग्लिश में पढ़िए कृपा। Behold, what manner of love Behold, what manner of love the Father had bestowed upon us. the Father has bestowed upon us. us. Behold, what manner of the love. Behold means देखो, देखो ऐसा दिया what गया manner है। of love. पिता का कैसा वो प्रेम है। What is that love? ये कैसा प्रेम है? To be called as the children of God. हम परमेश्वर की संतान ऐसे कहलाए जाए। MLA children नहीं, एमएलए का कोई बेटे नहीं, MP का नहीं है, कोई एमपी के बेटे नहीं, President का नहीं है, कोई राष्ट्रपति के बेटे नहीं। but this is our great glory. ये हमारी एक बहुत बड़ी महिमा इससे है। We are called as the children of God. हम परमेश्वर के संतान ऐसे कहलाए गए। So may the Lord help us to understand. प्रभु हमारी सहायता करे इन बातों को समझने के लिए। When we become the children of God, और जब हम परमेश्वर के संतान कहलाए we जाएंगे, are becoming heirs हम उनके वारिस और वतन ऐसे along with the होंगे। Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह के साथ in everything. सब बातों में His glory, उनकी महिमा, His honor, उनका सम्मान His riches, और उनके ऐश्वर्य, and His authority. उनका अधिकार, In everything, सब बातों में we are becoming equal with the Lord. हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे एक बनाए So गए। may the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे। Anybody will save their son, और कोई भी अपने पुत्र को बचाएगा, but the only Father, He did not save His son केवल ये स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को नहीं बचाया, in order to save us. हमें वो बचाने के लिए। May the Lord help us to worship प्रभु in उनकी the light आराधना of the कर, word of the Lord. परमेश्वर के वचन के प्रकाश में उनकी आराधना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। यीशु तो नहीं किया प्यार। दो 213 बहुत छोटी गीत है। सब पूरा यस यस ईश्वर
देखा जब अपने तुम्हें, ध्यान देना, आराधना में हम जाएंगे। संडे स्कूल टीचर पहले आराधना करेगी और संडे स्कूल के बच्चे याद रखना कि टेबल को धक्का मत देना, ऐसे उठकर उस रूम में जाना। दूसरी बात यह है कि एक मडगांव का भाई या बहन हो, कोई भी हो यहाँ की और पोंडा का, ये एक ऐसा आराधना करें, क्योंकि सबको आराधना करने के लिए समय